नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे मित्रगण हैं वह यदि आलस्य कर रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप भले ही चाहे 2 टॉपिक दिन में पढ़ें, पर आप प्रतिदिन पढ़ाई को अपनी सुचारू रूप से रखें। इससे आपको एन मौके पर पढ़ने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर हो जाता है कि कभी-कभार हम लोग सोच लेते हैं कि ये टॉपिक मैं बाद में पढ़ लूंगी, अभी कौन वैकेंसी आई है। तो ये समझकर आप लोग पढ़ाई मत करिए, क्योंकि आगे का समय किसी ने नहीं देखा कब क्या और कितनी जल्दी हो जाए। इसलिए सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम हिंदी में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे संज्ञा क्या होती है। जिन मित्रों को लिखना है तो भाई अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और मैं यहाँ पर समझाते जा रही हूँ तो आप लिखते जाइएगा। देखेंगे संज्ञा। संज्ञा जो है किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि किसी भी संसार में कुछ भी चीज है, यदि उनका नाम निर्धारित कर दिया गया है तो उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कहने का आशय है कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो या जीव जंतु हो, कोई भी हो, बस उसका जब नाम निर्धारित कर दिया जाता है तो उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है संज्ञा के प्रकार। तो चूंकि मैंने पहले पढ़े थे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अब जो है किताबों में संज्ञाएं 5 प्रकार की दिए जाने लगी हैं, तो हमको संज्ञा 5 प्रकार की ही पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से देखते जाइए आप। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये हो गई आपकी 5 संज्ञाएं। अब इन संज्ञाओं को हमको पढ़ना है कि किसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा आती है। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आपको पूरा ज्ञान चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो वीडियो को भी पूरा ही देखिएगा। सभी से निवेदन है मेरी वीडियो को सभी सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनसे एक विशेष प्रकार की जाति का पता चलता है। जैसे किसी ने कह दिया नारी, तो नारी से संपूर्ण नारी जाति का बोध हो जाता है। अर्थात किसी ने कह दिया लड़की, तो लड़की होने से संपूर्ण लड़कियों की प्रजातियों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार से इसके उदाहरण देखते जाएंगे। जैसे बच्चे, बच्चे कह देने से संपूर्ण बच्चों का बोध होता है। नारी, लड़के, मुनि, ये सब जो शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जिनमें किसी का नाम दिया गया हो। अर्थात जहां पर किसी शब्द को एक बार बुलाने से उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 1 मिनट आप लोग जरा देखिए, जैसे नदी, मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए दे दिया नदी। तो नदी जो है कई नदियों का नाम होता है, क्योंकि नदी बस कहने से ये पता नहीं चलता कि क्या कौन सी नदी को बुला, मतलब कौन सी नदी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। नदी कहने से नदियों का, संपूर्ण नदियों का बोध हो जाता है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर कह दिया गंगा, तो जब मैंने इस नदी का नाम दे दिया गंगा, तो यह जो गंगा शब्द है, यह नाम आ गया, तो यह आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। साधारण से शब्दों में आपको समझाना चाहूंगी कि जहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी जाति को सुनकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। और यदि वहां पर नाम के अनुसार किसी को बुलाया जाए तो वहां पर आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसी में देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी हम देखेंगे।
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वह संज्ञाएं हैं जिनमें किसी वस्तु, विशेष, स्थान आदि का नाम निर्धारित कर दिया जाता है। नाम निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, इन्हीं एग्जाम्पलों में आप समझ लीजिए, या फिर एग्जाम्पल दूसरे ले लेते हैं। जब मैंने हिमालय लिखा यहाँ पर, तो हिमालय जो है आपका आ जाएगा जातिवाचक में, लेकिन इसी हिमालय का यदि मैंने नाम दे दिया तो वह आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार से बच्चे, बच्चे आपका आएगा जातिवाचक में, लेकिन यहाँ पर मैंने कह दिया राम या फिर कह दिया श्याम, तो जब ये नाम आ गया है जो, वह आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। तो जहां पर नाम ओपन हो जाए, नाम मतलब निर्धारित कर दिया जाए, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे नारी, नारी आपका है यहाँ पर जातिवाचक, लेकिन मैंने कह दिया सीता, सीता, तो अब ये क्या हो गया, अब ये आ गया आपका व्यक्तिवाचक में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लड़के, मैंने कहा लड़के, यदि मैंने इसी लड़के का नाम दे दिया मोहन, तो यह आपका हो गया व्यक्तिवाचक में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ समझाने के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और मेरा समझाने का मतलब ही यह होता है कि मेरे पढ़ाना सब कुछ नहीं है, आपको कितना समझ में आया मेरी क्लास के द्वारा, यह मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। आपकी यहाँ पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यहाँ पे हो जाती हैं। इन्हीं को यदि और डिटेल से पढ़ना है तो जैसे कि कह दिया जाए कि पर्वत है, और मैं आपको आगे डिटेल में और पढ़ाती जा रही हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाओं को कहते हैं जहां पर किसी विशेष समूह का नाम के द्वारा बुलाया जाए। जैसे समूह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कह दिया प्राणियों का समूह, फलों का समूह, फूलों का समूह, या द्रव्य तेलों या फिर किसी भी चीज का, वस्तुओं का समूह आदि है। इन सबको यदि कोई नाम से बुलाया जाता है तो वह होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षा जो है इसमें यदि एक कक्षा कह दिया तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के समूह को ही हम एक नाम देते हैं कक्षा। आगे जैसे मैंने कह दिया सेना, सेना में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से सैनिक होते हैं। उन सैनिकों का एक एक करके नाम नहीं है, पर उन्हीं के जो समूह है, उन्हीं का जो मिला जुला इकट्ठा करने वाला समूह है, उसी का नाम है सेना। कक्षा, सेना, विद्यालय, मैंने कह दिया यहाँ पर गुच्छा, तो गुच्छा आपका आ जाएगा वस्तुओं के लिए होता है ना, कि वस्तुओं का समूह, झुंड। यह सभी आ जाएंगी आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ कि आपको समूहवाचक संज्ञा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपके ये सभी आ जाते हैं, सेना या फिर कक्षा या विद्यालय, गुच्छा, झुंड, विशेष प्रकार की या कोई सभा, समिति, यह सभी आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हमको देखना है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसमें द्रव्य, अर्थात द्रव्य क्या होता है, जैसे कि सोने चांदी की वस्तुएं, लोहा, तांबा, तेल, घी या पानी, यह सब आपकी जहां पर आए वह आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। इनके अंतर्गत भी थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा में तेल भी आ जाता है, घी, पानी, और ठोस द्रव्य में इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस द्रव्य आ जाता है, ठोस द्रव्य में आ जाता है आपका
जैसे कि सोना चांदी वगैरह होते हैं ना, ये धातुएं, यह आ जाती हैं आपकी ठोस द्रव्य में। लिखते जाइए, आप लोगों को थोड़ी सी मदद हो जाएगी। सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा, यह सभी आपकी ठोस द्रव्य में आ जाती हैं। तो यह जो लिक्विड वाली चीजें भी, सॉरी, तेलीय जो चीजें होती हैं वह भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हमको देखना है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा के बारे में समझ लीजिए। जैसे भाव, इसमें पूछा गया है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ले लें बच्चा। आप लोग सोच रहे होंगे ये बच्चा मैंने यहाँ पे क्यों ले लिया है शब्द, लेकिन ये बच्चा शब्द मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि जो भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा शब्द जिनको हम देख नहीं सकते पर उनको महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे बच्चा, बच्चा को तो मैंने देखा है, बच्चे को तो मैंने देखा है, पर क्या इसका बचपना देखा है? बचपना या लड़कपन, ये जो शब्द हैं ये महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन संज्ञा, इन शब्दों में आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे क्रोध, क्रोध आपकी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन हो गया, बुढ़ापा। जैसे बूढ़े इंसान को तो देखा है सभी ने कि हाँ यह बूढ़ा इंसान है, पर क्या उसके बुढ़ापे को किसी ने देखा है? नहीं देखा ना। तो जो चीज हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये संज्ञाएं समझ में आ गई होंगी, और यदि नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही संज्ञाओं के, और जो अब इसके बाद हमारी क्लास होने वाली है, अब मिलते हैं कल 4 बजे की क्लास में, तो उसमें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। यदि आप लोग कुछ और अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो मेरा पढ़ाना यहाँ पर सार्थक हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और यदि आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी क्लासेस यहाँ प्रतिदिन 4 बजे लगती हैं। जो भी मेरे साथ यहाँ तैयारी करने के इच्छुक हैं वह मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो मेरी यहाँ पर मोटिवेशन के जरिए डाली जाती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा गुना जरूरी है अपने आप को, खुद को मोटिवेट करना। क्योंकि हम अधिकतर किसी न किसी की बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए अपने आप को मोटिवेट करना पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी रही होगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।